बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करना भी कई बार समझदारी नहीं रहती है। देख के, सोच समझ के, समय कम है लेकिन जल्दी क्या। देखिए, सबको मिलजुल के चुनाव लड़ना है और बाकी का जो भी आज की जो बैठक है वो पूरा का पूरा उसको गोपनीय रखा गया है, तो उसके बारे में बाहर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती। सभी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, चाहे दूसरी पार्टियों की रिपोर्ट हो वो छिपाते हों, लेकिन असलियत वो भी जानते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है कि इस बार हमने कम से कम 75 सीट जीतनी। रायपुर राजधानी के राजीव भवन में आज कांग्रेस पदाधिकारियों की 2 तरह की बैठक हुई, जहां घोषणा पत्र पर सुझाव व पार्टी स्तर पर अनेक निर्णय सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। उसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हुए हैं उसे देखते हुए प्रदेश में जो उत्साह है उससे हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार 75 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सैलजा ने दावा किया कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां 40 लाख लोग बीपीएल वर्ग से ऊपर उठ गए हैं। काफी लंबी बैठक और महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। किस प्रकार से टारगेट आप लोगों को दिए गए हैं? दिए गए नहीं, सबने खुद तय किया है कि हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के काम हुए हैं और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, चाहे दूसरी पार्टियों की रिपोर्ट हो वो छिपाते हों, लेकिन असलियत वो भी जानते हैं। और चारों ओर से, चाहे मीडिया है, हर तरफ लोगों में ज़मीन पर एक जो उत्साह है उसको देखते हुए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमने कम से कम 75 सीट जीतनी। इसमें आपको छोटी सी मिसाल दूंगी मैं कि खुद प्लानिंग कमीशन ने ये माना है, उनकी रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है, छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग बीपीएल से ऊपर उठे। तो आप सोच सकते हैं कि जो सबसे ज़रूरतमंद था उसका कितना ध्यान रखा गया है हमारी सरकार में। और इसी प्रकार से हर वर्ग को कुछ ना कुछ उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए हर वर्ग को कुछ ना कुछ हमारी सरकार ने दिया है। इसलिए हमारा टारगेट है कि कम से कम 75 सीटें हम छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वहीं सैलजा ने प्रत्याशी के लिए दावेदार पर चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी। उनके अनुसार 26 अगस्त तक सभी आवेदन ब्लॉक से जिले में भेज दिए जाएंगे। 28 से 29 अगस्त तक सब जिला बैठक करेंगे। उसके बाद 31 अगस्त तक प्रस्ताव पत्र फाइनल होगा। प्रदेश प्रभारी सैलजा ने आगे बताया कि सांसद राहुल गांधी 2 सितंबर को रायपुर व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 सितंबर को राजनांदगांव आएंगे। उन्होंने कहा, उम्मीद की किरण देश के युवाओं को राहुल गांधी जी पर नजर आती है। वे युवाओं के साथ सम्मेलन करेंगे। टिकट वितरण हो रहा है। हमारा एक शेड्यूल बना है। 17 से लेकर 22 तक ब्लॉक में हमारे आवेदन जाएंगे सभी लोगों के। 24 तारीख को ब्लॉक्स में मीटिंग होगी। 26 तक वो सभी आवेदन अपनी रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट को, ज़िला को भेजेंगे। 28-29 तक सब ज़िला अपनी मीटिंग करेंगे और अपने प्रस्ताव तैयार करेंगे और सारी एप्लीकेशंस के साथ अपने प्रस्ताव 31 तारीख तक वो प्रदेश में जमा करवा देंगे। उसके पश्चात हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी 3 तारीख को। उसमें हमारा प्रयास है, हम पहली लिस्ट निकालने के लिए उसमें हमारी एक्सरसाइज होगी। 4 तारीख को अजय माकन जी भी आए थे वेणुगोपाल जी के साथ। 4 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो जाएगी और फिर हम अपनी रिकमेंडेशंस सीईसी को भेज देंगे। और हमारा प्रयास है कि हम पहले हफ्ते में 6 तारीख को हमारे
अलावा हमारा जो आगे का कार्य है, सभी लोग मिल बैठकर, जैसे आज पहली मीटिंग हुई है हमारी पीएसी की, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, हमारी दूसरी कमेटियां भी गठित हुई हैं, उनका भी कार्य सुचारू रूप से चले, उनकी भी मीटिंग अब रेगुलर ढंग से होंगी। आगे का हमारा कार्यक्रम जो नीचे ज़मीन से लेकर बूथ से लेकर चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स, सीनियर ऑब्जर्वर हमारे प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड से, और 11 के 11 संसदीय क्षेत्रों के 11 ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो अपना कार्य करेंगे। ज़मीन पर जाकर लोगों के साथ वो अपना कार्य करेंगे, उनकी भी मीटिंग हुई है और आगे का कार्यक्रम इस तरह से होता रहेगा। जैसे जैसे हमारे कार्य होंगे, हमारी मीटिंग होंगी, हम आपसे, आप जानते ही हैं मीडिया के बातें नहीं हैं, आपसे रूबरू होते रहेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात आपसे शेयर करना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया है और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे, उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग क्या, हम सम्मेलन करेंगे। जो हमारे युवा हैं वो राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, क्योंकि देश में आज जो हाल हो गया, उम्मीद की किरण देश के युवा को केवल राहुल गांधी जी में नजर आती है। तो जो हमारे निदान युवा, उनका सम्मेलन एक हम करेंगे और राहुल गांधी जी युवाओं से मिलना पसंद करते हैं, आप जानते हैं, तो वो एक सम्मेलन हमारा होगा 2 तारीख। इसके पश्चात 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे 8 तारीख को फिर से हमने उन्हें न्योता दिया है। इस दौरान मीडिया से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री व चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर रूबरू हुए। बैठक हुई है महत्वपूर्ण जी, आज महत्वपूर्ण बैठक थी। एआईसीसी कार्यालय प्रभारी आदरणीय वेणुगोपाल जी आए थे, साथ में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जी भी थे और प्रमुख ऑब्जर्वर वो भी उपस्थित थे। सारे ऑब्जर्वर्स हर लोकसभा क्षेत्र के मनोनीत हुए हैं, वो भी थे। स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स भी थे और प्रदेश कमेटी जो बनी उसके भी सब सदस्य थे। टिकट वितरण को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसकी चर्चा हुई। जो बाहर से आए थे साथी, उनको जानकारी दी गई, सीनियर्स आए थे कि 24 तारीख तक ब्लॉकों में ले रहे हैं आवेदन। 26 तारीख तक ब्लॉक की कमेटियां अपने सारे आवेदनों को, अगर कोई रिकमेंडेशन होगा, ब्लॉक से 1 से 5 सदस्यों तक का पैनल, अधिकतम 1 यथासंभव, ना हो 2, अधिकतम 5, ये जिला कांग्रेस को देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी आकलन करेगी, लिस्टिंग करेगी और कोई आवेदन आता है तो लेगी और अपनी बैठक करके 31 तारीख तक अधिकतम 3, यथासंभव 1 नाम और अधिकतम 3 ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिकमेंडेशन के साथ भेज सकती है। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आकलन होगा, स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और कैंडिडेट्स की घोषणा क्रमशः होती जाएगी। बीजेपी तो 21 की घोषणा करती है, कांग्रेस के पास 50 मैंने आवेदन कर दिया, मैंने अंबिकापुर विधानसभा से आवेदन किया। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करना भी कई बार समझदारी नहीं रहती। देख के, सोच समझ के, समय कम है लेकिन जल्दी क्या, लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस का संगठन 5 साल से काम कर रहा है, उसके पहले से काम कर रहा है, सब एक दूसरे के काम को देख रहे हैं। जल्दीबाजी, ऐसी भी जल्दीबाजी क्या कि हम आपके पहले घोषणा कर दें। हम लोग चाहेंगे कि स्थानीय भाषा में ठोक ठठा के हम लोग बात को सामने लाना चाहेंगे, फिर निर्णय। अगर कुछ घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं या कुछ घोषणाओं में और कुछ क्रियान्वयन करना है पुरानी घोषणाओं में, तो क्या उसको भी इम्प्लीमेंट इस घोषणा पत्र के साथ में उसको लेके चलना पड़ता है।
जैसे बीजेपी के जर्सी गाय का भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उन लोगों ने बोनस की बात की थी, किसान इंतज़ार करते रहे। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कुछ बिंदु ऐसे होंगे जो कांग्रेस क्रियान्वित नहीं कर पाएगी, उसको हम लेके चलेंगे। लेकिन बहुत कुछ है जो किया, मतदाता तुलना करेगा जर्सी गाय से और किसानों को ऋण मुक्ति और लगभग 2800 क्विंटल धान के भाव से, बहुत सारी चीज़ें। ये नहीं किया, ये किया। अब हम मत अपना देंगे। चालित नहीं है, किस प्रकार से रणनीति, क्या कुछ आप लोगों को टारगेट दिए जा रहे हैं उनके द्वारा? देखिए, सबको मिलजुल के चुनाव लड़ना है और बाकी का जो भी आज की जो बैठक है वो पूरा का पूरा उसको गोपनीय रखा गया है। तो उसके बारे में बाहर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती, गोपनीय बैठक। ठीक है। घोषणा पत्र समिति के बारे में इसके पहले 2018 के चुनाव में भी घोषणा पत्र की एक अहम भूमिका रही है सरकार बनाने में, और इस बार भी जो घोषणा पत्र हम बनाएंगे तो अलग अलग ब्लॉकों में डिब्बा रख के सुझाव मंगाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 31 तारीख तक जिनको भी इस संबंध में कांग्रेस जन आम जन घोषणा पत्र से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव देना है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आके जमा करेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी बैठक प्रारंभ करेंगे। ये घोषणा पत्र में पिछली बार जो मुद्दे थे, वादे थे, उनमें से भी कुछ इस बार भी शामिल रहेगा क्या? नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। टिकट वितरण को लेकर के कोई रूपरेखा बनी होगी, किस प्रकार के आप लोग टिकट वितरण होगा यहाँ प्रदेश में? देखिए, टिकट वितरण के मामले में तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक पहले होगी। उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं माखन जी, वो भी आए हुए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जो निर्धारित हुआ है, अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित होंगे और उसके बाद वो जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए 26 से 30 के बीच में यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आने के बाद फिर आगे फैसला। ठीक है। छोटा सा बताइए, आज जो बैठक आपने ली है, किन किन विषयों पर आज आप लोगों ने ध्यान दिया है और टिकट को लेकर क्या करेंगे? कर्जा जी बोलेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में। उसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया कि हम जीतेंगे बिल्कुल। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।